24 मई 1967 पश्चिम बंगाल का एक नक्सलबाड़ी गांव। इस गांव का किसान धूप में जमींदार नगेन चौधरी के खेत में फसल काट रहा था। जमींदार मुआवना करने पहुंचा तो किसान ने उससे कहा, हुजूर कुछ मजदूरी बढ़ा दीजिए। पहले भी कई बार तकलीफ बता चुका हूं। जमींदार ने पहले तो तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसान अपनी बात दोहराता रहा। तभी जमींदार ने अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोली दाग दी। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर मिलते ही आसपास के खेतों के किसान इकट्ठा होने लगे और जमींदार नगेन चौधरी को दबोच लिया। फौरन एक सभा बुलाई गई और जमींदार को खींचकर उसमें ले जाया गया। इस सभा के नेता थे कानू सान्याल। ये वही कानू सान्याल थे जिन्हें पहला नक्सली माना जाता है। खुली सुनवाई में कानू ने कहा, सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारा जुर्म कबूल करने का मौका देते हैं। नगेन ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और उल्टे किसानों को ही गालियां देने लगा। तभी किसानों के बीच से 6 फीट 5 इंच का एक आदिवासी शख्स जंगल संथाल खड़ा हुआ और एक झटके में नगेन चौधरी का सिर कलम कर दिया। इस घटना को नक्सलवाद की पहली चिंगारी माना जाता है। नक्सलबाड़ी गांव से शुरू होने के चलते ही इसे नक्सलवाद नाम मिला। किसानों और मजदूरों का ये विरोध जल्द ही छात्रों के कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने हाथों में ले लिया। हालांकि कुछ ही महीने बाद ये हिंसक नक्सली आंदोलन में बदल गया, जो 4 दशक से देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। आज हम निश्चिर के पहले एपिसोड में पश्चिम बंगाल से शुरू हुए इसी आंदोलन की कहानी सुनाएंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नक्सलबाड़ी में जमींदार की ये हत्या बड़ी घटना थी। अगले ही दिन यानी 25 मई को पुलिस हरकत में आई। गांव में छापेमारी शुरू हो गई। ऐसे ही एक छापे के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर सोनम बागड़ी को ने जैसे ही एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक महिला ने जहर लगी हुई तीर चला दिया। सोनम बांगड़ी की वहीं मौके पर मौत हो गई। इसके बाद नक्सलबाड़ी को छावनी में बदल दिया गया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच घमासान छिड़ गया। गांव वालों ने पुलिस को गांव में आने से रोक दिया। 25 मई को पुलिस को सूचना मिली कि गांव वाले एक सभा करने वाले। पुलिस नक्सलबाड़ी बाजार से 1 किलोमीटर दूर निगरानी के लिए पहुंच गई। लगभग 200 महिलाओं और कुछ पुरुष आंदोलनकारियों ने एक स्कूल के पास कैंप लगाया हुआ था। यहां किसान जमींदारों का विरोध कर रहे थे। पुलिस वहां सादे कपड़ों में जीप में पहुंची, मगर गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस बोली, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जाने दो। इस पर किसान पीछे हट गए, मगर 25 मीटर दूर जाते ही पुलिस ने पलटकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस फायरिंग में 11 गांव वालों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 8 महिलाएं, 1 पुरुष और 2 बच्चे शामिल थे। इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में आग भड़का दी। 24 परगना जिले में किसान और मजदूर जमींदारों के खिलाफ खड़े हो गए। सितंबर 1968 में सबसे पहले सिलीगुड़ी की नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ग्रामीणों की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यही नहीं, छात्रों ने किसानों के साथ मिलकर माटीगारा के जमींदार नरसिंहगिरी के गोदाम से सारी फसल लूट ली। छात्रों ने साथ मिलकर कृषक संग्राम सहायक समिति बनाई। इस समिति को कानू सान्याल लीड कर रहे थे। कानू ने 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI ज्वाइन की थी। 1949 में कानू सान्याल ने CPI को बैन करने के विरोध में बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय को काले झंडे दिखाए थे।
इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जेल में ही कानू सान्याल की पहली मुलाकात चारू मजूमदार से हुई थी। माओवादी विचारधारा से प्रेरित चारू मजूमदार को ही नक्सलवाद का जनक माना जाता है। चारू मजूमदार ने छात्रों की इस समिति को एक नारा दिया, बौगरे ओउस शिक्षा बा व्यवस्था निपट जग, यानी पूंजीवादी शिक्षा व्यवस्था मुर्दाबाद। चारू ने छात्रों को परंपरागत शिक्षा का विरोध करने और हथियारबंद आंदोलन की राह पकड़ने की सीख दी। इसके बाद शहरों में भी छात्र आंदोलनों में शामिल हुए और इस छात्र समिति से जुड़ने लगे। 1968 के आखिर तक पुलिस और नक्सलबाड़ी ग्रामीणों के बीच झड़प बढ़ चुकी थी। कानू सान्याल, जंगल संथाल, खोखेन मजूमदार और उनके साथी भूमिगत होकर आंदोलन को चला रहे थे। अपनी किताब पहला नक्सली में बप्पादित्य पाल लिखते हैं, कानू के पास सिर्फ 29 बंदूकें थी। चारू भूमिगत थे और नक्सलवाड़ का भरपूर दुष्प्रचार हो रहा था। रोज ही अखबारों में ग्रामीणों के खिलाफ छापा जा रहा था। इसका असर उल्टा हो रहा था और ये था कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे दूसरों राज्यों के कामरेड और छात्र भी अभियान में शामिल होने लगे। 1968 की शुरुआत में नक्सलबाड़ी और आसपास के इलाकों में नक्सली लगातार व्यापारियों और मध्यम वर्गीय किसानों की हत्याएं कर रहे थे। गांव के अलावा शहरी इलाकों में भी अराजकता फैल गई, जिसे रोकने में मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष असफल रहे थे। आखिरकार 20 फरवरी 1968 को सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। दार्जिलिंग के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंस्पेक्टर अरुण प्रसाद मुखोपाध्याय ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और कई नक्सली नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन की सूचना चीन तक पहुंच चुकी थी। माओवादी विचारधारा के समर्थक चारू मजूमदार ने 1968 में एक और नारा गढ़ा। ये था चाइनेर चेयरमैन आमादेर चेयरमैन, यानी चीन के प्रेसिडेंट हमारे भी प्रेसिडेंट हैं। सितंबर 1968 में चारू के कुछ साथी खोखेन मजूमदार, खुदन मलिक और दीपक विश्वास चीनी राजनीतिज्ञ माओ से मिलने और ट्रेनिंग लेने चीन गए थे। वहां उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। द वीक को दिए एक इंटरव्यू में नक्सली खुदन मलिक ने बताया कि हमें कहा गया कि तुम चाइनीज की तरह दिखते हो, तुम्हें चीनी सेना में होना चाहिए। माओ ने इन नेताओं से कहा, सीपीआई पार्टी भर से इंडिया में क्रांति नहीं आएगी, नक्सलाइट्स ही ये क्रांति ला सकते हैं, मगर आर्म्ड रिवॉल्यूशन से पहले जनता का सपोर्ट पाना जरूरी होगा। 1968 के आखिर में चीन से लौटने के बाद नक्सली नेता और हिंसक हो गए। पूरे तराई इलाके में पुलिस और जमींदार जाने से डरने लगे थे। इसी बीच 30 अक्टूबर 1968 को कानू सान्याल को पुलिस ने नक्सलबाड़ी के वीर सिंह जोते गांव से गिरफ्तार कर लिया। पाल अपनी किताब पहला नक्सली में लिखते हैं, कानू की गिरफ्तारी के बाद नक्सलबाड़ी आंदोलनकारी सरकारी अधिकारियों को अपना निशाना बनाने लगे। इसमें छात्र सबसे आगे थे। हथगोले फेंकना, जगह जगह बम विस्फोट करना अब छात्रों के लिए आम हो गया था। जुलाई 1969 को पश्चिम बंगाल के साउथ ब्लॉक में इन छात्रों ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हेमंत बोस को जनता के सामने ही मार डाला। इस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाने पर नक्सलबाड़ी में सीआरपीएफ लगा दी गई। आरोपियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। मई 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी की जेलों में बंद सभी नक्सलबाड़ी क्रांतिकारियों को आम माफी देकर उन्हें रिहा कर दिया था। मगर चारू ने जेल से बाहर आकर
वार ऑफ एनहिलेशन यानी जमींदारों के कंप्लीट सफाई का नारा दिया। नक्सली जमींदारों और पुलिस को मारने के लिए एक्टिव हो गए। 1969 से 1970 के बीच में के समय में नक्सलियों ने शिक्षण संस्थानों को जमकर निशाना बनाया। पाल अपनी किताब पहला नक्सली में लिखते हैं कि चारू मजूमदार ने छात्रों को स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने का नारा दिया था। अब छात्रों को भी लगने लगा था कि परंपरागत शिक्षा का कोई फायदा नहीं है, बल्कि एक क्रांति के रास्ते में रुकावट है। पाल के अनुसार आंदोलनकारी छात्र स्कूल कॉलेजों पर बम गिरा रहे थे, इस हर जगह तोड़ फोड़ कर रहे थे। इसके साथ ही वो दूसरे छात्रों को स्कूल कॉलेज का पूरी तरह बहिष्कार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पूरे पश्चिम बंगाल में छात्रों ने स्कूल कॉलेजों में आग लगानी शुरू कर दी, किताबें जला दी और कई यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में भी रुकावट डाली। 1970 में अखबारों में रोज ही नक्सलवाड़ की खबरें छप रही थी। वहीं चारू ने अपने संपर्कों के माध्यम से दुष्प्रचार भी किया था कि ये आंदोलन शिक्षा में पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसे में नक्सली आंदोलन पूरी तरह छात्रों का आंदोलन बन चुका था। पाल की किताब पहला नक्सली के अनुसार अब ये आंदोलन खेत मजदूर और गरीब किसानों के बीच का नहीं रह गया था, बल्कि इसमें सैकड़ों छात्र जुड़ चुके थे। ये छात्र देश की नामी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के थे। इन छात्रों ने चारू को कभी देखा तक नहीं था, लेकिन वे फिर भी इस आंदोलन से जुड़ाव महसूस कर रहे थे। इस आंदोलन में स्टूडेंट्स अपनी अपनी लोक भाषाओं जैसे मैथिली, मगही और भोजपुरी में गीत लिखकर गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे थे कि नक्सलवाड़ी आंदोलन क्यों चल रहा है। नक्सलवाड़ी में हिंसा के समय पुलिस बल के अधिकारी रहे अशोक मुखोपाध्याय अपनी किताब चारू मजूमदार द ड्रीमर रिवेल में लिखते हैं कि बंगाल में 1967 से 1972 के बीच पुलिस मुठभेड़ में ऐसे 2000 लोग मारे गए थे जिन पर नक्सली होने का आरोप था। वही पूरे भारत में मरने वालों का ये आंकड़ा लगभग 5000 था। मारे गए लोगों में से कई सारे स्टूडेंट थे और उनमें आईआईटी खड़गपुर कोलकाता के प्रेसिडेंसी और स्कॉटिश चर्च कॉलेज और जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल थे। मई 1969 में आंदोलनकारी जमींदारों और पुलिस को मारने के लिए एक्टिव हो गए। इसके बाद अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार 19 मार्च 1970 को बर्खास्त कर दी गई और बंगाल में 2 सालों में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। अगस्त 1970 में पश्चिम दीजनापुर और दार्जिलिंग में नक्सलियों ने पुलिस कैंप पर हमला कर राइफलें लूट ली। इसके कुछ समय बाद ही पुलिस ने फिर से कानू सान्याल और उनके साथियों को नक्सलवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। 2 अप्रैल 1971 को पश्चिम बंगाल से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। कांग्रेस के गठबंधन में बनी सरकार में प्रफुल्ल चंद्र घोष नए मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि नई सरकार भी 2.5 महीने ही चल पाई। लगातार बढ़ती हिंसा के चलते 28 जून 1971 को तीसरी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 23 मार्च 2010 दोपहर के 3 बजे सिलीगुड़ी शहर के सेबदेला जोते गांव में अचानक हलचल मची। कई पत्रकार, पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी और सैकड़ों ग्रामीण एक मिट्टी की झोपड़ी के बाहर खड़े थे। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर लेनिन, स्टालिन और कुछ अन्य साम्यवादी नेताओं की तस्वीरें लगी थी और कानू सान्याल का शव फांसी पर झूल रहा था। 1972 में चारू मजूमदार मोस्ट वांटेड थे। उन्हें 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और 28 जुलाई को लाल बाजार पुलिस थाने में उनकी मौत हो गई। मरने के बाद भी उनकी बॉडी परिवार को नहीं दी गई। 1977 में जंगल संथाल जेल से रिहा हुए। तब तक चारू की मौत हो चुकी थी और कानू पार्टी छोड़ चुके थे। संथाल अकेलेपन में शराबी हो गए और 1981 में गरीबी से मर गए।
नक्सलवाद के शुरुआती नेता आज जिंदा नहीं है, मगर दशकों बाद आज भी नक्सलवाड़ी में एक आर्मी यूनिट और एक एयरफोर्स बेस है, जबकि सीआरपीएफ हमेशा यहाँ मौजूद रहती है। अब आप ही सोचिए, एक छोटे से किसान आंदोलन को उस समय के मौकाप्रस्त नेताओं ने कितना बड़ा नक्सलवादी हमला बना दिया। तो आज की सीरीज में बस इतना ही। अगले सीरीज के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।